नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। में पूछे गए उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और आगे एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, ठीक है, अगर किसी भी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे जी? आयरन मिश्र धातु, अमलगम, जिंक मिश्र धातु या फिर पारद मिश्र धातु। तो 26 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या कहें फ्रेंड्स? अमलगम कहेंगे, ठीक है, अमलगम कहेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आता है आपसे कि सिलिका क्या होता है? सिलिका क्या है? धातु होता है, उपधातु होता है, अधातु होता है या फिर इसमें से कोई नहीं। सिलिका फ्रेंड्स यहाँ पे 27 का आपका पता है क्या? सिलिका फ्रेंड्स यहाँ पे आपका उपधातु होता है, ठीक है। 27 का बी आंसर है जी। सिलिका क्या होता है? सिलिका आपका उपधातु होता है। 27 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आता है आपसे कार्बन का कौन सा अपरूप जो है ना अधिक कठोर होता है, ठीक है। कार्बन का कौन सा अपरूप जो होता है वो सबसे कठोर होता है? हीरा, कोयला, काजल या फिर ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, ठीक है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। सबसे कठोर हीरा होता है जी, एकदम इजी क्वेश्चन तो है। समय से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है जी? ठीक है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में इसमें से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? कार्बन का, फास्फोरस का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। 30 के यहाँ पे ऑप्शन में डी है। नाइट्रोजन फ्रेंड्स सबसे अधिक होता है, जो कि कितना परसेंट होता है जी? 78% होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फ्रेंड्स 78% होता है, जो सबसे सर्वाधिक है, सब ज्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 30 का डी हो गया। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होता है? सबसे जहरीला। विषाक्त मतलब क्या? जहरीला। सबसे जहरीला गैस इसमें से कौन सा है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। 31 का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका जिसका भी यहाँ पे सी आ गया था आपका यहाँ पे सही जवाब है। 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपसे कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मतलब निकलने वाली मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है इसमें से कौन सी है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन गैस है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। 32 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में डी है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका जिसका भी आ गया है फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2 कहां से छोड़ा गया था? थुम्बा से, श्रीहरिकोटा से, कोरू से या फिर बैकनूर से। 33 का यहाँ पे सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका सी है फ्रेंड्स, कोरू से, याद कर लीजिएगा। 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपसे 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? कैंसर का, यक्ष्मा के कीटाणुओं का, पोलियो वायरस का या फिर एड्स के प्रतिरक्षकों। क्वेश्चन कहता है एलिसा परीक्षण किसके लिए करते हैं बताइए? तो एड्स के प्रतिरक्षकों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपसे कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 10 कैलोरी, 100 कैलोरी ऊर्जा होती है, 0 कैलोरी या फिर 5 कैलोरी। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कमेंट करिए। तो और सुनिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो है ना 1 मार्च से पता है क्या करने वाले हैं? बिल्कुल फ्री में YouTube पे फ्रेंड्स क्लास करवाने वाले हैं, जिसमें आपके सिलेबस में जो टॉपिक आ गया है, जो टॉपिक आ गया ना, वे सभी टॉपिक को फ्रेंड्स पढ़ाने वाले 1 मार्च से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल फ्री में YouTube पे। इसलिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 1 मार्च से आप सभी को जुड़ जाना है, ठीक है जी। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी ऊर्जा होती है जी बताइए? कितनी फ्रेंड्स? 0 कैलोरी होती है, याद कर लीजिएगा। 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि वह औषधि कौन सी है, वह दवाई या फिर औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? मूत्रक, ठीक है, पीड़ाहरक, प्रशांतक, इसमें से कोई नहीं। 36 का फ्रेंड्स यहाँ आपका सी हो जाएगी, प्रशांतक ऐसा होता है। 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपसे कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सीजन होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, फिर मीथेन होता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है जी? 37 का आपके यहाँ पे पता है क्या होगा जी? मीथेन फ्रेंड्स बायोगैस का मुख्य घटक होता है। 37 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। तो जिसका जिसका भी 37 का डी आ गया तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सही जवाब है। 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग क्या होता है? लकवा होता है, अतिसार, पेचिस या फिर वातस्फीति होता है, ठीक है। 38 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में डी है जी, वातस्फीति, याद कर लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पार्किंसन रोग इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किसके लिए? पार्किंसन रोग के लिए, बताइए जी। फरीद मुराद को, रॉबर्ट बी लॉफ्लिन को, वाल्टर कोहेन को या फिर अरविंद कार्लसन को। 39 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जी, ठीक है, अरविंद कार्लसन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में? जिंक फॉस्फाइड का, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड की यहाँ पे बात हो रहा है, किसके रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग? कवकनाशी के रूप में, कृतनाशी के रूप में
गंधहारक के रूप में या फिर शकनाशी के रूप में। 40 का फ्रेंड्स सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशी के रूप में ऐसा होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होती है? ओजोन परत का अवक्षय जो है ना मुख्य रूप से किस कारण से होती है? विमानन ईंधन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्वालामुखी उद्भेदन या फिर रेडियोधर्मी किरणें। तो 41 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन बी है जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप सिर्फ से फ्रेंड्स एक हम होमवर्क देते हैं कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ठीक है, ये आपके लिए फ्रेंड्स क्या है जी, HW है। ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगा तो बता दीजिए जो ओजोन परत की मोटाई होती है ना किस में मापी जाती है। ठीक है, आगे चलते 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या फिर ओजोन। तो 42 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जी, जलवाष्प, याद कर लीजिएगा। जिसका जिसका भी 42 का सी आ गया आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका जिसका भी यहाँ पे सी आ गया आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि ब्रेल लिपि खोज कौन किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, ब्रेल लिपि खोज से कौन जुड़ा है? फिर नोबेल, जॉन सॉल्क, मैकमिलन या फिर लुईस ब्रेल। तो 44 के यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि खोज किसने की थी? ब्रेल लिपि खोज किसने की थी फ्रेंड्स? किसने की थी? लुईस ब्रेल ने की थी। ठीक है, 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस में क्या होता है? ठीक है, आप सभी देखे भी होंगे कि पुलिस के द्वारा फ्रेंड्स भीड़ को मतलब हटाने के लिए जो है ना एक गैस का प्रयोग, आंसू गैस का प्रयोग करते हैं। तो जो आंसू गैस होता है उसमें होता क्या है? क्लोरीन होता है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। 45 का यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है जी? क्लोरीन होता है, जिसका जिसका भी यहाँ पे ए आ गया आपका सही जवाब हो गया। समय समय यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ फ्रेंड्स आपका डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, जिसका जिसका भी 46 का डी आ गया आपका सही जवाब है। 47 समय यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि एरोसोल किसका उदाहरण होता है? एरोसोल किसका उदाहरण है बताइए? धुआं का, रुधिर का, नदी का जल का या फिर दूध का। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए है जी, किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? एरोसोल उदाहरण किसका? धुआं का होता है। 48 समय यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य इसमें से कौन सा होता है बताइए? ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए इसमें से किसका प्रयोग कर लीजिए? किसका प्रयोग फ्रेंड्स? किसका प्रयोग होता है? उपयुक्त सभी का, सूखी बर्फ का भी, सोडियम क्लोराइड का भी, सिल्वर आयोडाइड का भी, उपयुक्त सभी आपके यहाँ पे सही जवाब। इसका टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा भीबे रहने वाला है। ठीक है, आपसे कि टिटनेस टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रिंगवर्म से, लॉकजा, टिनिटस या फिर एथलीट फुट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि टिटनेस बीमारी को जो है ना और किस नाम से भी जानते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है जी, लॉकजा के नाम से, पहला का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। तो टिटनेस बीमारी को पता है किस नाम जानते हैं जी? लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं ना आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करते रहना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपसे कि ताप का ऐसे मात्रा क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि टेम्परेचर का ऐसे मात्रा क्या होता है? कैंडला होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है या फिर जूल होता है? ठीक है, ताप का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद करिए, पता है क्या होता है जी? केल्विन होता है। ठीक है, ताप का ऐसे मात्रा केल्विन होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, अच्छे अवशोषक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यह किस नियम पर आधारित है? किरचॉफ का धारा नियम पर, किरचॉफ के लूप नियम पर, किरचॉफ के विकर्ण पर या फिर न्यूनतम नियम पर? आंसर यहाँ पे क्या करें कमेंट करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा जी, किरचॉफ के विकर्ण नियम पर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जिसका जिसका भी यहाँ पे सी आ गया था आपका सही जवाब है। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि सेकेंड लोला का आवर्तकाल कितना होता है? ठीक है, सेकेंड लोला का आवर्तकाल होता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड। सेकेंडी लोला का आवर्तकाल कितना होता है जी बताइए? ठीक है, तो फिर 2 सेकंड होता है, याद कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका है बी हो जाए, 2 सेकंड होता है। ठीक है जी, कितना सेकंड होता है? 2 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आने का चांस हो। ठीक है, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं पढ़ाते, आपको विश्वास करिए। कम टाइम बचा फ्रेंड्स आपको एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ कर ही जाना आप सभी को। चलिए 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि ध्वनि के स्रोत व श्रोता की सापेक्ष गतिकरण जो ना आवृत्ति में आभासी परिवर्तन क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव, सीबेक प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव या फिर न्यूटन प्रभाव? क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ठीक है, और फ्रेंड्स सुन लीजिए, अगर आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है ना और आप चाहते हैं कि यहाँ से भी, अगर आप इससे पहले कुछ नहीं पढ़े, अगर यहाँ से भी अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज आप लेना ना जी, तो सुन लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4000 क्वेश्चन का
सुपर नोट तैयार किया, ठीक है फ्रेंड्स, मात्र आपको मिल जाएगा 149 में, ठीक है, मात्र 149 में मिल जाएगा फ्रेंड्स 4000 VBA क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लीजिए, इस नोट्स को ले लीजिए और क्लास करिए फ्रेंड्स, इससे बार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाने वाला, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9241216696, ठीक है, 9241216696। इस पे फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स को मत छोड़िए, ठीक है, नोट्स वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास करिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इससे पहले कुछ नहीं पढ़े फिर भी आपका तैयारी यहाँ से अच्छा हो जाएगा, ठीक है, विश्वास करिए आप सभी। क्वेश्चन पे आते हैं, तो ध्वनि के स्रोत व श्रोता के सापेक्ष गति कारण आवृत्ति में आभासी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पता है क्या होगा जी, और डॉपलर प्रभाव 5 नंबर क्वेश्चन का आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मैक संख्या किसके द्वारा मापी जाती है? मैक संख्या जो किसके द्वारा मापी जाती है? वायुयान की चाल, ध्वनि की चाल, नाव की चाल या फिर वायुयान की चाल। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैक संख्या द्वारा क्या मापा जाता है? आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मैक संख्या के द्वारा क्या मापते हैं जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद कर लिए, ध्वनि की चाल को मापते हैं। किसको मापते हैं? ध्वनि की चाल को, छठा का बी हो जाएगा। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें किस मंडल द्वारा अवशोषित की जाती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ठीक है जी, समताप मंडल, जिसका भी शांतवा का बी आ गया था आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन प्रसरव तरंगे उत्पन्न एवं ग्रहण कर सकता है? ठीक है, इसमें से कौन जो होता है वो प्रसरव तरंगे और उत्पन्न और ग्रहण कर सकता है? गाय, चमगादड़, मानव, इसमें से कौन ही? VBA क्वेश्चन है, ठीक है। और यह क्लास पता है कितने बजे होता है? यह क्लास आप सभी के फ्रेंड्स 8 बजे से होता है रात में, ठीक है। इससे पहले क्लास आपका चलता है 7:30 में जीके जी इसका, ठीक है जी, और उसके बाद फ्रेंड्स 8:30 से क्लास चलता है आपका हिंदी का। ये 3 टाइम क्लास करना है फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा से विश्वास करिए, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आंसर का आपका बी, चमगादड़, इसका सही जवाब है जी। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि बेतार के तार का आविष्कारक कौन है? बताइए, न्यूटन, मार्कोनी, ग्राहम बेल या फिर गैलीलियो। तो फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा जी, मार्कोनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापक यंत्र कौन सा होता है? क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे ना कि विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा द्वारा मापते हैं? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है जी, वोल्टमीटर, जिसका बी है आपके यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, 10वां का बी हो जाएगा। 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या फिर 5। 11 के यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, कितने फ्रेंड 7 होती है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। भौतिकी में जो है ना मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आपसे, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है जी कि विद्युत धारा की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? बताइए, एमीटर से, वोल्टमीटर से, दोनों से, इसमें से कौन? 12 का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है जी, एमीटर से मापते हैं हम लोग, याद कर लीजिएगा। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? कमेंट करिए फ्रेंड्स, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? रोमर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने। 13 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जी, किसने? रोमर ने, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था जी? रोमर ने मापा था। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया मैक्सवेल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा या फिर कॉम्पटन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि प्रकाश का जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है जी, मैक्सवेल के द्वारा, जिसका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? न्यूटन है, ग्रिमोल्डी है, हाइगेंस है या फिर मैक्सवेल है। 15 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हाइगेंस है। कौन है? हाइगेंस है, 15 का सी हो जाएगा। और जितने भी वैज्ञानिक वाला नाम का क्वेश्चन जो होता है ना वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहता है, तो ये सब क्वेश्चन को छोड़िए मत, हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सही हो, ठीक है, फालतू क्वेश्चन एकदम नहीं पढ़ाएंगे, विश्वास करिए आप सभी। मेरा जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स वो आपके एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है, ही पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि पिछले पता है हम क्लास करवाए थे ना, कम टाइम पढ़ करना लोग बहुत अच्छे नंबर लाए, ठीक है, हम प्रूफ भी दिखाए थे क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया, ठीक है। चलिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लैंक ने, न्यूटन ने, फोकाल्ट ने या फिर मैक्सवेल ने। 16 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर है जी, किसने? मैक्स प्लैंक ने। 17 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? 17 का यहाँ पे सही जवाब क्या बताइए? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है जी? पता है कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसी हुई होती है क्या कहलाती है? वैसा दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह धंसी हुई होती है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण,
समतल दर्पण उपयुक्त में से कौन ही? 18 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जी, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जिसका जिसका भी 18 का बी आ गया था आपके यहाँ पे सही जवाब हो गया। और सब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है गाड़ियों में जो है ना, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है जी बताइए? समतल का, अवतल का, उत्तल का या फिर बेलनाकार का? 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी है जी, उत्तल का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ियों जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है जी बताइए? समतल, अवतल, उत्तल या फिर बेलनाकार? 20 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग होता है जी अवतल का प्रयोग होता है, 20 का बी हो गया। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सौर कुकरों में जो है ना और सर्च लाइटर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? सौर कुकर में और सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है जी? किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपका हो जाएगा अवतल का प्रयोग होता है। किसका? अवतल का। 21 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं, तारे जो है ना किस कलर से टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है आपका बी हो जाएगा जी, प्रकाश के अपवर्तन करने से ऐसा होता है, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो बी आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, पता है किसको? अवतल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। 23 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। इंद्रधनुष का आकाश में बनना किसका उदाहरण होता है? कमेंट करिए। इंद्रधनुष जो होता है ना वो आकाश में बनता है, वह किसका उदाहरण है बताइए? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकर्णन? 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है जी, प्रकाश का अपवर्तन। तो जिसका जिसका भी 24 का बी आ गया था आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ठीक है, स्पष्ट देखने के लिए जो है ना कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 25 का आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है,